रावण जीवन में पहली बार सोचने लगा, खरदूषण को मार दिए अर्थात भगवान का अवतार हो गया। देखिए, मान लेना सरल है, जानकर मान लेना कठिन है। मान लेना सरल है, माना की संख्या 100 है। 100 क्या है जान लेना, फिर भी मान लेना ये बहुत कठिन है। रावण माना नहीं, रावण जान कर माना। क्या माना? कि जो भगवंत लीन तब मैं जाई, तब मैं जाई, बैरुहठ करूं प्रभु सर प्राण तजे। जान गया और फिर मान लिया। अब जितना भी कोई समझा रहा है सब रावण केवल ऊपर से लेता है, क्योंकि वो तो जान ही गया है कि राम जी परमात्मा है। ये लीला का सहयोगी है बस। दर्शन करिए। मारीच के पास गया, मारीच को अपनी बात सुनाया। मारीच ने प्रथमतया तो मना कर दिया, नहीं भांजे, जाना उचित नहीं, प्राण ले लेंगे। तो रावण मुस्कुराया, कहा मामा जी चलेंगे तो वो ले लेंगे, नहीं चलेंगे तो भांजा ले लेगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। और निमित्त बनाया है रावण ने मारीच को और मां का हरण कर लिया। ध्यान रखिएगा, भगवान जब सुपड़खा को आगे जाते जाने तो परमात्मा ने लक्ष्मण भैया कंदमूल लेने गए थे तो सीता मैया के सत्य स्वरूप को अग्नि साक्षी करा दिया, प्रतिबिंब मात्र अपने बगल में रख लिया। जो सत्य स्वरूपा मेरी मां जगजननी है उनको तो रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता, उठाना तो दूर। रावण ने प्रतिबिंब का हरण किया है। प्रतिबिंब तो किसी का कोई कहीं भी ले जा सकता है। मार्ग में गिद्धराज जटायु जी से युद्ध हुआ है। वस्त्राभूषण माने कपियों को देख करके अपना वस्त्र फाड़ कर गिरा दिया। अशोक वाटिका में ले जाकर के अशोक वृक्ष के नीचे मां को पधरा दिया है। अब ये लीला कथानक है। फिर उसका मिलना, उसका जाना, ये मेरे बाबा गोस्वामी जी महाराज का प्रबंधन है। सब कुछ प्रबंधन है, क्योंकि वो जानता है कि ये जगजननी है, जगदम्बा है, जगन्मां है, वो जगदीश हैं, वो प्रभु हैं। ये आएंगी तो वो निश्चित आएंगे। प्रातस्मरणीय पूज्य प्रतीकवाद के प्रणेता श्री रामकिंकर जी महाराज कहा करते थे कि सीता मैया शांति स्वरूपा है। रावण की लंगरी में अशांति हमेशा बनी रहती थी, तो उसने सोचा कि राम जी वन में भी शांत रहते हैं, लगता है ये सीता जी हैं, यही शांति हैं, तो मैं उनको हरण कर ले आऊँ तो लंका में भी शांति हो जाएगी। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि दूसरे की शांति का आहरण करके हमारे जीवन में शांति कदापि नहीं आ सकती। उत्पात बने रहेगा। आप देखते हैं दूसरे के घर में अशांति को उत्पन्न कराकर, तनाव देकर और आता थैया कराकर कोई शांत नहीं रहता। वो यही पता लगाता रहता कैसा चल रहा है वहाँ। अरे वहाँ तो भजन चल रहा है, तुम्हारा अशांत चल रहा है, उसको ठीक करो। रावण ने रचना बहुत सुंदर बनाई। महापुरुषों का अपना निज चिंतन है। प्रभु लक्ष्मण जी महाराज को आते देखे मारीच के वध के उपरांत तो बाहिर चिंता की है। आप स्याजू को
आश्रम में अकेले छोड़ा है। हमारा मन कहता सिया जी आश्रम में नहीं है। आश्रम में क्या, भगवान की अपनी सब लीला है। आश्रम में पुकारते पुकारते प्रभु आए हैं। माँ को आश्रम में न पाकर भगवान पशु पक्षी हिरण हिरणी हाथी हथनी अनेक पक्षियों से पशुओं से वृक्षों से लताओं से उलझते हुए मिलते हुए परमात्मा पूछते चल रहे हैं। आगे परागे धपति देखा सुमिरत भगवान के पावन चरणों का स्मरण करते हुए जटायु जी महाराज मिले। भगवान ने उनको उठाकर गोद में बहुत बातें स्नेह दिया, लाड़ लड़ाया। जटायु जी ने पूरी कथा सुनाई। नाथ दशानन यह गति कीनी तहि सठ जनक सुता ले दक्षिण दिश गय गुसा बिलपत यति कुररी दरस लाग प्रभु राख्यो। आपको देखने मात्र के लिए और सूचित करने के लिए मैं शरीर रखा था। हे कृपा के समुद्र प्रभु, अब मुझे विदा करिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए। देखिए ये भारत भूमि है। पक्षी भी मर्यादा की रक्षा के लिए अपने जान पर खेल करके रक्षा करते हैं। ये देश गिद्धराज को गोद में उठाकर परमात्मा ने संदेश पाया तो बाबा ने कितनी सुंदर बात लिखी। जल भरि नयन कहि रघुराई, जल भरि अधम खगयामिष भोगी जो भोले बाबा कहते हैं सुनहु माते लोग हरि तज होहि
भगवान को छोड़कर जो विषयासक्त जीव हैं वो अभागे हैं। और गिद्धराज आमिष भोगी है। जोगियों को जो गति दुर्लभ है भगवान ने प्रदान कर दी।